इस क्वेश्चन में क्या पूछा, मैं क्वेश्चन आपको समझाता हूँ। ये है वर्नियर कैलिपर्स का। एक क्वेश्चन हम करा देंगे स्क्रू गेज का। कैसे करते हैं आपको मैं फिगर दिखा दे रहा हूँ। इसमें नॉर्मली इसका जो है फिगर ऐसा होता है, पता है। इसमें आपने लिस्ट काउंट अगर निकालना सीखे होंगे तो लिस्ट काउंट आप ऐसे निकालते होंगे 1 MSD माइनस 1 VSD। मेरी बात से सहमत हो? सिंपल। इसमें अगर करेक्ट रीडिंग जब निकालते हैं तो निकालते हैं मेन स्केल रीडिंग माइनस माइनस कर प्लस n इंटू लिस्ट काउंट। n क्या अभी समझा दूंगा, माइनस जीरो एरर। ठीक है, तो हम एक ऐसा क्वेश्चन लिए हैं जिसमें जीरो एरर, देखो किसी इंस्ट्रूमेंट में जीरो एरर होता है, किसी में पॉजिटिव एरर होता है, किसी में नेगेटिव एरर होता है। तो एक्चुअल में मैं ऐसा क्वेश्चन लाया हूं जिसमें एरर को भी निकालना है। लेकिन अक्सर आप क्वेश्चन देखोगे कि जीरो एरर दिया रहता है। अगर प्लस दिया होगा तो इस फॉर्मूले में प्लस के साथ रखिएगा, अगर माइनस में दिया है तो फॉर्मूले में माइनस के साथ रखिएगा। एक ये छोटा सा फॉर्मूला आपका पूरा काम कर देता है, पता है, बहुत बेस्ट। ठीक है, यहां से आपका एक क्वेश्चन 100% डन हो सकता है। तो ये इस तरीके, इसको बोलते हैं हम लोग वर्नियर कैलिपर्स। मेरी बात समझे कि नहीं? सिंपल। जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है उसके बारे में नहीं बात कर रहा हूं, तभी तो बोल रहा हूं एक बहुत छोटे ड्यूरेशन के लेक्चर के आपको मैं बेनिफिट कराने वाला हूं। तो उसमें क्या है, हम टू द पॉइंट जो नीड है सिर्फ उसी के बारे में बात करने वाला हूं। ठीक है, अब इसे ध्यान से समझो। ये कह रहा था लीस्ट काउंट ऑफ द मीन स्केल ऑफ द वर्नियर कैलिपर्स 1 mm। इट्स वर्नियर स्केल डिवाइडेड इनटू 10 डिविजन्स एंड कोइंसाइड विद द 9 डिवीजन ऑफ द मेन स्केल। मेरी बात से सहमत हो? तो इसमें ये ऑलरेडी दिया है, इसको मैं सारी चीजें फिलहाल आप एग्जाम में जो मैं तरीका बता रहा हूँ लास्ट में भी एक्सप्लेन कर देंगे। हम पूरा इसे एक्सप्लेन करने वाला हूँ, क्यों? क्योंकि मैंने थ्योरी नहीं बताया हूँ, तो थ्योरी मैं इसी में कवर कर लूंगा। इस क्वेश्चन में बोला है कि 1 MSD जो है, मैं बताता हूँ पहले निकाल के। 1 MSD कितना दिया है जी? 1 mm दिया है। और इसमें गिवन है कि हमारा 10 डिविजन्स, वर्नियर स्केल डिवीजन कितना? 10 VSD इक्वल टू 9 MSD है हमारा, 9 MSD ये गिवन है। और जो स्टैंडर्ड की बात करें, स्कूल में जो प्रैक्टिकल करते हैं यही वाला जो है डाटा यूज किया जाता है, तो आपको वैल्यू याद होगा, है ना। मैंने आपको फॉर्मूला बताया कि लीस्ट काउंट का फॉर्मूला होता है 1 MSD माइनस 1 VSD। आप वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, ये हो जाएगा 1 MSD माइनस 1 VSD, निकालोगे तो हो जाएगा 9/10 MSD। इसको इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा? 10 MSD माइनस 9 MSD। मेरी बात से सहमत हो? डिवाइडेड बाई 10, 10 में से 9 जाएगा तो 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 MSD। ठीक है, डिवाइडेड बाई 10, 10 था ना जी, देखो अभी ऐसे ही 10 है, ध्यान रखे रहना। ठीक है, यहाँ पर हमारा 10 है तो यहाँ 10 रखेंगे। 1 MSD कितना बोल रहा है? 1 mm है। 1 mm को 10 से डिवाइड कर दीजिए तो 0.1 mm आ जाएगा। लेकिन हम आंसर किस में दिया है? सेंटीमीटर में, तो इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.01 सेंटीमीटर। मेरी बात से सहमत हो? इसको फिलहाल मैं ओरल भी बता सकता था, लेकिन मैं जानबूझ के ही सोल्व करके बताया हूँ, नोट कर दे रहा हूँ। अगर आप डायरेक्ट करना चाहते हो तो ऐसे भी कर सकते हो। लीस्ट काउंट इक्वल टू 1 MSD डिवाइडेड बाई n। n क्या है? टोटल नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिविजन्स। कितने हैं इसमें? 10 डिवीजन है, 10 से डिवाइड कर सकते हो। तो ये फॉर्मूला डायरेक्ट ये सॉल्व भी करते हैं। यहाँ अगर आप n MSD लेते हो, घर पे कर लेना, n MSD लेते हो तो इसको कितना ले, उल्टा लिख रहा हूं, अगर इसे हम कर रहे हैं n-1 MSD कर रहे हैं, ध्यान से समझना, तो ये कितना हो जाएगा? n VSD। इसको सॉल्व कर लेना, आ जाएगा। तो इसमें आएगा 1 MSD, ये सॉल्व कर लेना तो ये आ जाएगा लीस्ट काउंट इक्वल टू 1 MSD डिवाइडेड बाई n आ जाएगा। मेरी बात समझ रहे हो? तो फिलहाल ये मैं टाइम इसलिए लगा रहा हूँ कि इस लेक्चर में हम पूरी चीज सिखाने के लिए हैं। ये ना सोचिएगा कि इस क्वेश्चन को सर बहुत जल्दी बता दीजिए, सीख लीजिए, काम हो जाएगा। एक एक ही क्वेश्चन करने वाला हूँ, इसलिए स्लोली बात कर रहा हूँ। ठीक है, हमको लिस्ट काउंट पता चल गया। ठीक है, उसमें कह रहा है हमारा, आगे चलिए, व्हेन द जॉ आर टचिंग टू ईच अदर द सेवेंथ divisions of the vernier coincide division of the mean scale of the zero error lying in the right side। मेरी बात समझे कि नहीं? इसमें क्या कह रहा है जी? इसमें कह रहा है कि जब इन दोनों जॉ को आपस में टच कर देंगे तो ये जो वर्नियर स्केल का जीरो है वो इधर ही है, ये इधर नहीं गया। मतलब देखो, इसका जीरो मैं यहाँ पे थोड़ा सा मेंशन कर दे रहा हूँ, ये वर्नियर स्केल का जीरो है, ये मेन स्केल का जीरो है। जब इसको मैंने टच करा दिया, इसमें कोई स्पेस नहीं था, तो ये इधर ही रह गया। मेरी बात समझे? जब ये इधर ही रह गया तो इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव एरर। क्या बोलते हैं जी? पॉजिटिव एरर। अगर ये इधर चला जाता तब उसे हम बोलते हैं नेगेटिव एरर। मेरी बात समझे? इसे हम कैलकुलेट करना भी सिखा दे रहा हूँ।
कैलकुलेट कैसे करेंगे आगे देखिए ध्यान से। यहां से दोबारा करें, व्हेन द जॉ टचिंग टू ईच अदर द सेवेंथ डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइड विद द डिवीजन ऑफ मेन स्केल ऑफ द जीरो एरर scale lying in the lying right side of the zero error the main scale when the vernier scale used to measure the cylinder of the zero error the vernier scale 3.1, ये तो आगे का रीडिंग है, ये सेवेंथ पे हमारा क्या कर रहा है, कॉन्साइड कर। मेरी बात समझे कि नहीं। और इसमें क्या कह रहा है हमारा जी, ठीक है, इसका हम सेवेंथ डिवीजन पे ये क्या कर रहा है, कॉन्साइड कर रहा है हमारा, ठीक है। टचिंग करने के बाद जो दोनों कर रहे हैं, वर्नियर स्केल और मेन स्केल कहाँ, सेवेंथ पे डिजाइड कॉन्साइड कर रहा है। तो इसका अगर हम पॉजिटिव जीरो एरर निकालेंगे, पॉजिटिव जीरो एरर, इसको जब राइट साइड होगा तो पॉजिटिव जीरो एरर होता है, उसको करते हैं एन इंटू लिस्ट काउंट। जहां पे ये मान लो सेवेंथ पे कॉन्साइड किया तो 7 इंटू लिस्ट काउंट कितना है 0.01, तो ये कितना हो जाएगा 0.01 हो जाएगा। ये 7 से मल्टी 0.07 प्लस में पॉजिटिव जीरो एरर आ गया। मेरी बात से सहमत हो, इसमें कोई कंफ्यूजन, ठीक है। अब ये चीज मैंने निकाल दी, अक्सर क्वेश्चन में ये गिवन रहता है। अब नेक्स्ट देखो, अब सारी चीजें मैंने पहले लिस्ट काउंट निकाला, फिर मैंने पॉजिटिव जीरो एरर निकाला। ये क्वेश्चन अच्छा है, इसीलिए मैं इस तरीके का ही क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ। इसमें कोई दिक्कत, हाँ इसमें अभी मैं उल्टा डिस्कस करने वाला हूँ, इसी क्वेश्चन को मैं दूसरा बना लूंगा, अगर राइट साइड या लेफ्ट साइड में कर दूंगा। इसमें कह रहा व्हेन द वर्नियर स्केल मेजर द जीरो एरर ऑफ द वर्नियर स्केल 3.1 और 3.2 द फोर्थ VSD coincide the main scale division the length of the cylinder। मेरी बात समझे, ये जब कह रहा है कि इस डिवाइस से जब मेजर कर रहे हैं हम, तो जो वैल्यू आ रही है इसकी, इसका जीरो है, इसका जीरो है, मैं इसे बता देता हूं, इसका जो जीरो है, ठीक है, ये जीरो वर्नियर स्केल का, और इसका ये मेन स्केल का, ये 3.1 है, ये 3.2 है, यहाँ पे है। मेरी बात से सहमत हो, तो ये 3.1 तक तो मेजर कर लेते, ये वाली वैल्यू वर्नियर स्केल बताता है। तो इसको अगर मुझे यही वाला फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग जब करेक्ट रीडिंग निकालेंगे, तो मेन स्केल रीडिंग प्लस एन इंटू लिस्ट काउंट, ठीक है, एन इंटू लिस्ट काउंट, समझे कि नहीं। ये जो आता है इसको बोलते हैं वर्नियर स्केल रीडिंग, इसको बोलते हैं मेन स्केल रीडिंग माइनस का जीरो एरर, समझे कि नहीं। मेन स्केल रीडिंग यहां से शुरू करते हैं हम लोग, ये इसको लेंगे, रेड पेन यूज ले लीजिए, 3.1, तो मेन स्केल रीडिंग यहाँ पर कितना हो जाएगा जी, यहाँ पर हम लोग जो कंसीडर करने वाले हैं 3.1 सेंटीमीटर, प्लस कहाँ पे कौन साइड कर रहा है जी, जब रीडिंग मेजर कर रहे हैं तब फोर्थ पे, कहाँ से, फोर्थ। मेरी बात समझे कि नहीं, फोर्थ वाला कौन साइड कर रहा है, फोर्थ वाला कौन साइड का मतलब समझ रहे हो। इसके बाद हम जीरो, ये हमारा जो है वर्नियर स्केल का जीरो है, ये वर्नियर स्केल का जीरो है। उसके बाद यहाँ से 1 2 3 4, 1 2 3 4, चौथी वाली लाइन जो हो ऊपर वाले से क्या करेगा, कॉन्साइड करेगा, ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग एन। तो ये हो जाएगा हमारा 4, लिस्ट काउंट कितना है 0.01, उसके बाद माइनस करना है, ठीक है, माइनस करना है किसको, 0.07 का। अच्छा, एरर जो होगा पॉजिटिव में होगा तो प्लस के साथ लीजिएगा, माइनस होगा तो माइनस के साथ लीजिएगा, बिल्कुल कोई भी कंफ्यूजन ना पालिएगा। मेरी बात समझ रहे हो, ठीक। तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ऐड करो, तो ये कितना हो जाएगा 3.14, इसको 0.04 आएगा, माइनस का 0.07, सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना हो जाएगा 3.07 सेंटीमीटर। ठीक है, अपना काम था पूरा समझाना, ठीक है। ये कौन सा आंसर है, सी ऑप्शन करेक्ट है। मेरी बात से सहमत हो जी, ध्यान से समझना। अब ये क्वेश्चन समझ में आया, जो लोग भी इस लेक्चर को देखेंगे डेफिनेटली हर चीज सिस्टमेटिक समझ। मैंने पहले लिस्ट काउंट निकालना सिखाया, फिर मैंने पॉजिटिव एरर निकालना सिखाया, फिर मैंने इसका क्या किया, रीडिंग निकालना सीखा, ठीक है। सेम इंस्ट्रूमेंट में अगर यही ये राइट जो था ना, राइट की जगह लेफ्ट कर देता और ये सेवेंथ पे कॉन्साइड करता, तो वर्नियर स्केल के टोटल डिवीजन कितने हैं 10। तो अब निगेटिव जीरो एरर आता, और जब निगेटिव जीरो एरर निकालते तो 10 में से 7 को सब्ट्रैक्ट कर देते, तो 10 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करते तो 3 आता, इसमें मल्टीप्लाई करते 3 इंटू 0.01, तो ये कितना आता माइनस का 0.03 निगेटिव जीरो है। यही बात समझे, बाकी लिस्ट काउंट ऐसे ही निकालते। अब यहाँ पर जो है हम क्या ले लेते, माइनस जो है यहाँ पर 0.03। मेरी बात समझे कि नहीं, यही क्वेश्चन अगर राइट के जगह, ध्यान से समझना, सेम क्वेश्चन पे मैं यहाँ कह रहा हूँ जीरो वर्नियर इसके राइट साइड है, मैं अगर लेफ्ट साइड ले लेता, लेफ्ट साइड ले लेंगे तो वो हमारा निगेटिव जीरो एरर होगा हमारा। और निगेटिव जीरो एरर निकालते कैसे हैं, वर्नियर स्केल का टोटल डिवीजन 10 है, कौन साइड 7 पे कर रहा है, तो 10 माइनस 7 करेंगे 3 आएगा, 3 इंटू लिस्ट काउंट करेंगे तो 3 इंटू 0.01 तो 0.03 आएगा, निगेटिव जीरो रहे तो उसके पहले माइनस लगा देंगे। तो ध्यान रखे रहना, यहाँ पे नोट करके लगा दे रहा हूँ, मैं नोट करके लिख रहा हूँ।
ध्यान से समझना। अगर इस क्वेश्चन में राइट साइड बोलता, ठीक है, तो कौन सा निगेटिव जीरो एरर होता, और इसको निकालने का तरीका बताया 10 माइनस 7 इंटू 0.01, ठीक है, पहले माइनस तो लगाएंगे क्योंकि मुझे पहले से पता निगेटिव लगा, तो 0.03। अब इस क्वेश्चन में 0.07 पहले ये तो सेम होगा 3.14, 3.14। अब यहाँ पे माइनस के साथ रखते तो माइनस माइनस प्लस हो जाता, तो 0.03 हो जाता, तो ये आ जाता था 3.17 हो जाता सेंटीमीटर। मेरी बात समझे, इसमें ऑप्शन तो नहीं दिया है कोई, 3.17 नहीं दिया है, मतलब समझ गए कि नहीं। हम एक्चुअल में क्या है, आपको थ्योरी में उलझाना नहीं चाह रहे हैं, डेरिवेशन में भी नहीं उलझाना चाह रहे, बिल्कुल टू द पॉइंट। ये नोट कहीं जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं सिस्टमेटिकली एक ही क्वेश्चन से सारी चीजें बता रहा है, इसीलिए मैं एक ऐसा क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ जिसमें सब कुछ ए टू जेड आ जाए।